पिताजी बोले मेरे बेटे का जन्मदिन है, हम सब ज़रूर आएंगे। दीदी बोली हाँ, पर सांवरी किसी पार्टी में नहीं जाती, तो पिताजी और माँ चले जाएंगे। तरुण बोला लगता है सांवरी ने मुझे माफ़ नहीं किया। दीदी बोली नहीं तरुण, वो अपनी रंगत के कारण कंफर्टेबल नहीं हो पाती। तरुण को सोचते हुए बोला माँ, मैं सांवरी को अपने साथ ले जा सकता हूँ। जन्मदिन की तैयारी के लिए मदद चाहिए, पीपीटी बनवाऊंगा। भैया की बचपन से लेके अब तक की फ़ोटो से सरप्राइज रहेगा। सब चुप थे। तरुण फिर बोला अगर मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो दीदी को साथ भेज दीजिए। पिताजी बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिताजी ने मुझे बुलाया और बोले इनके भैया का जन्मदिन है, इन्हें तुम्हारी मदद चाहिए, चले जाओ इनके साथ। पिताजी ने कहने से मुझे जाना पड़ा। तरुण जाते हुए बोला आप सब लोग पार्टी में मिलिए, मैं सांवरी के साथ वहीं मिलूंगा। दीदी बोली पर सांवरी? वो बोला मैं देख लूंगा, आप जरूर आना। तरुण मुस्कुराते हुए बोला। शाम हुई, एक बड़े होटल में पार्टी थी। मेरा परिवार वहां पहुंचा। दीदी ने तरुण को देख पूछा सांवरी कहाँ है? तरुण बोला बस आने वाली है। तभी एक कार आके रुकती है जिसमें से गोल्डन गाउन पहने कोई उतरती है। सांवली रंगत में भी अलग खूबसूरती थी। वो सीधे दीदी के पास आके दीदी के गले लगती है। दीदी बोली है छोटी, ये तू है? इतनी सुंदर, चश्मा कहाँ है? मैं बोली लेंस पहन रखे हैं। माँ भी बहुत खुश थी। तरुण को दीदी बहुत धन्यवाद करती है, मुझे भी नहीं पता था मैं कभी भी इतनी सुंदर दिखूंगी। थोड़ी देर में बहुत प्यार म्यूजिक बजता है। सामने से तरुण और अंकुश आते हैं। दोनों साथ में राम लक्ष्मण जैसे लग रहे थे। तरुण माइक लेके बोलता है हैप्पी बर्थडे भैया, आपने बहुत कुछ दिया है मुझे, आप ही मेरा परिवार है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू भैया। तभी बड़े से स्क्रीन पर वीडियो चलती है जिसमें तरुण अंकुश के शरारत भरे बचपन के फोटो होते हैं और बड़े होने तक उनके जीवन का आपसी प्यार। अंकुश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तरुण को गले लगाता है। सब जगह तालियां बजती हैं और फिर दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। ये उस दिन साफ दिख रहा था। अंकुश को सरप्राइज बहुत पसंद आया। जब उन्होंने मुझे देखा तो चौंक गए। अरे ये तो हमारी सांवरी है, अब तो बिल्कुल परी जैसी लग रही है। मुझे ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अंकुश ने फिर केक काटा। सबसे पहले तरुण को खिलाया, फिर माँ, पिताजी, मुझे, और जब पीहू दीदी को खिलाने गए तो हाथ रुक गए। वो दीदी को बहुत ध्यान से एकटक देखे जा रहे थे। दीदी ने मुंह खोला लेकिन वो तो ना जाने कौन सी दुनिया में खोए। दीदी ने उनका कंधा पकड़ के हिलाया और आवाज़ दी अंकुश अंकुश। तब अंकुश हड़बड़ाते हुए हाँ पीहू। दीदी ने बोला क्या पीहू, कब से मुझे मुंह खोल के खड़ी हूँ मैं। तब अंकुश ने केक खिलाया, फिर माँ पिताजी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। माँ ने उनके माथे को चूमा और बोला लंबी उम्र हो, हमेशा खुश रहो। अंकुश वहाँ आए, सभी लोगों से हमारे परिवार का परिचय कराया, सबके साथ फ़ोटो खिंचवाई, फिर सबका डांस शुरू हुआ। तरुण मेरे पास आया और हाथ बढ़ाते हुए मुझे डांस के लिए बोला। मैं चौंक गई। मैं और डांस नहीं नहीं, मुझे नहीं आता, मैं मना करती हुई बोली। अंकुश ने बोला तुम क्या, तुम्हारी दीदी भी करेगी? दीदी मुस्कुराते हुए बोली मुझे तो बहुत पसंद है, बस माँ पिताजी की अनुमति चाहिए। पिताजी को बिल्कुल भी ये सब पसंद नहीं है। तब अंकुश ने कुछ सोचा और चला गया। फिर एकदम से गाने बंद हो गए और अंकुश ने माइक में बोला अब मैं अपने जन्मदिन पे अपने नए दोस्त के साथ डांस करना चाहता हूँ। फिर एक तेज लाइट पिताजी और माँ पर पड़ी। तरुण दोनों को मना करने पर भी उन्हें स्टेज पर ले आए और गाना चला। हे मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवां। तब मैंने और दीदी ने पहली बार पिताजी को डांस करते हुए देखा। माँ तो बस खड़ी शर्मा रही थी। अंकुश ने बोला आप सभी भी ज्वाइन करें। सब लोग उस गाने में बड़े मन से थिरकने लगे। फिर क्या था, दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली चल छोटी। मैं पहली बार बिना किसी संकोच के थिरकने लगी। तरुण मुझे देख के मुस्कुरा रहा था और अंकुश दीदी के साथ डांस कर रहे थे। उनकी आंखों में दीदी के लिए प्यार
साफ दिख रहा था। पर दीदी तो अपनी मस्ती में थी। थोड़ी देर बाद जब गाना बंद हुआ तो सब हाँफते हुए बैठ गए। अंकुश बोला, पिताजी आपने कमाल कर दिया। सब ने खाना खा रहे थे। दीदी अंकुश के साथ खड़ी थी। माँ बड़े ध्यान से दोनों को देखते हुए पिताजी से बोली, इन दोनों को देख मन में एक विचार आया है, काश अंकुश मेरा सच में बेटा बन जाए, दामाद के रूप में। पिताजी बोले, नहीं अनुराधा, ऐसा नहीं हो सकता। हम में उनमें बहुत फर्क है, वो बहुत बड़े लोग हैं। माँ ये सुन उदास हो गई। पार्टी खत्म हुई। अंकुश हम सबका धन्यवाद किया। फिर तरुण बोला, सबको घर छोड़ने को। हम सब घर पहुँचे। तरुण ने मेरे से पूछा, तुम खुश हो? मैं बोली, हाँ बहुत ज़्यादा। वो बोला, अब तुम ऐसे ही रहना, फिर से अपने पुराने कपड़े और लुक में मत चली जाना। मैं मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, अब मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद का ख्याल रखूंगी। अगले दिन मैं कॉलेज पहुंची तो सब मुझे देख के चौंक गए। मैंने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था, बाल खुले हुए थे, हाथ में मोतियों का ब्रेसलेट था। तरुण हमें देख के मुस्कुरा रहा था और सुंदर लगने का हाथों से इशारा किया। नेहा मुंह बनाते हुए बोली, अपनी सहेलियों से बोली, कुछ भी कर ले मेरे से ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकती, और तरुण सिर्फ मुझे ही जाएगा। साहिल सर आते हैं, बोलते हैं, हाथ कैसा है? आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने बोला, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। साहिल ने फिर बोला, चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं। मैंने मना करते हुए बोला, नहीं सर, अभी क्लास है, फिर कभी। क्लास शुरू होती है। मेरी आंखें तरुण को ही खोजती हैं। और फिर कुछ देर में तरुण थोड़ी देर में आता है। नेहा की सहेली बोलती है, तो तरुण आखिर तुमने बदल ही दिया सांवरी को? तरुण बोला, नहीं, मैंने तो बस सांवरी को विश्वास दिलाया है कि वो भी सुंदर है। मैं तरुण की बात सुन मुस्कुराने लगी। सर ने बताया, सब टूर पे जाने के लिए तैयार रहना। कॉलेज की बस सुबह 8 बजे निकलेगी, तब तक सब कॉलेज पहुंच जाना। वो दिन भी आ गया। घर वालों की अनुमति लेके मैं भी उस दिन टूर के लिए कॉलेज पहुंच गई। आज मैंने दीदी के कहने से जीन्स टॉप पहना, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मॉडर्न लग रही थी। सब बस में बैठने लगे। तरुण के बगल वाली सीट खाली थी। तरुण ने मुझे देख वहाँ रखा बैग हटा दिया, पर मुझसे पहले नेहा तेजी से आके बैठ गई। तब साहिल सर ने मुझे बुलाते हुए कहा, यहाँ आ जाओ सांवरी, यहाँ एक सीट है। मैं साहिल के साथ ही बैठ गई। नेहा बोली, तरुण मुझसे अभी नाराज हो? सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तरुण बोला, मुझसे नहीं, सांवरी से मांगो माफ़ी। वो बोली, मांग लूँ पहले, तुम तो माफ़ करो। तरुण बोला, इट्स ओके, और कान में लीड डाल के बैठ गया। बस में सब गाना गाने लगे। तब तरुण ने बोला, एक गेम खेलते हैं, जीतने वाला एक सीट आगे आता रहेगा और हारने वाला एक सीट पीछे जाता रहेगा। तरुण बोला, इसके लिए मैं बुलाऊंगा कुछ सोचने का। नाटक करते हुए साहिल सर सब तालियां बजा रहे थे। तरुण आगे बैठा हुआ था, साहिल की सीट पीछे थी। गेम था, एक एक एक्टर का नाम बोला जाएगा। 1 मिनट में जो भी उसके फिल्म के ज़्यादा से ज़्यादा नाम बता देगा वो जीत जाएगा। गेम शुरू हुआ। सलमान खान के फिल्म के नाम बोलने थे। तरुण बोला, पहले आप सीनियर सर। तब साहिल ने 9 नाम बोले। तरुण अटकते अटकते 6 नाम बोल पाया। ऐसे ही करते हुए तरुण मेरी सीट पर और साहिल नेहा की सीट पर पहुंच गई। तरुण ने तब गेम बंद कर दिया। नेहा चिढ़ के रह गई।